हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। म्यांमार ने चाइना की पोल खोल दी है। चाइना किस तरीके से भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों को फंडिंग कर रहा है और किस तरीके से उनको सक्रिय करा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन हैं उसको पाल पोष चाइना रहा था। अब वो म्यांमार में जितने भी आतंकवादी हैं उनको वो फंडिंग कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से भारत के खिलाफ वो आतंकवादी संगठनों से मुलाकात कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के हों या दुनिया के अन्य आतंकवादी संगठन हो। लेकिन अब म्यांमार ने जमकर चाइना को लताड़ा है और उसने बताया कि किस तरीके से उनके देश में आतंकियों को चाइना इस वक्त फंडिंग कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चाइना भारत जापान को इस वक्त धमकी दे रहा है और वहीं रशिया से भी विवाद खड़ा कर रहा है उसके शहर को अपना बताते हुए, और पहले से ही अमेरिका से उसका ट्रेड वॉर चल रहा था और कोल्ड वॉर उसके अमेरिका और चाइना दोनों के बीच में चल रहा है। और इस वक्त अगर बात करें तो चाइना का सबसे बड़ा विवाद गलवान घाटी में है, जहां पर भारत और चाइना के बीच इतना तनाव है कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। और इसी बीच वो आतंकवादियों को भारत के खिलाफ सक्रिय कर रहा है और इसी पर म्यांमार ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। म्यांमार आर्मी चीफ ने तल्ख लहजे में चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यहाँ के आतंकी समूहों को हथियार न दें। जनरल ने इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी सहयोग की मांग की है। और आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार चीन का सबसे बड़ा पड़ोसी माना जाता रहा है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से चाइना की नीति है विस्तारवादी और आतंकवादियों को पालने पोषने की, भारत के खिलाफ खड़े करने की, और उसके लिए अब म्यांमार ने भी एकदम तल्ख लहजे में चाइना को चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि रूस के सरकारी चैनल को इंटरव्यू में म्यांमार आर्मी चीफ जनरल मिंग आंग होइंग ने कहा कि उनकी धरती पर जो आतंकी समूह सक्रिय हैं उनके पीछे मजबूती ताकतें मौजूद हैं। उन्होंने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की है। साथ में आपको बता दें कि जनरल ने मजबूत ताकतों को बताया वो चाइना को बताया, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से इनपुट आ रहे थे वो चाइना के ही थे कि चाइना किस तरीके से आतंकियों को सक्रिय कर रहा है। म्यांमार के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल लॉमिन टुन ने बाद में म्यांमार के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ द्वारा की गई टिप्पणी पर विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख आराकान आर्मी और आराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी का जिक्र कर रहे थे। ये दोनों आतंकी संगठन चीन से सटे म्यांमार में राखिन राज्य में सक्रिय संगठन हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि आराकान आर्मी के पीछे चाइना का हाथ है। 2019 से इस आतंकी संगठन ने चीन निर्मित हथियारों और लैंड माइन के जरिए म्यांमार आर्मी पर हमला कर रहे हैं। नवंबर 2019 में म्यांमार सेना के एक छापे के दौरान प्रतिबंधित टोंग नेशनल लिबरेशन आर्मी से बड़ी संख्या में हथियारों को जब्त किया गया था। इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि इस छापे के दौरान मिले मिसाइलों की कीमत 70,000 से 90,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास थी। ये हथियार मेड इन चाइना थे। और इससे पहले भी किस तरीके से ये खबरें आ रही थी कि इस वक्त चाइना भारत से प्रॉक्सी वार के लिए वो आतंकी संगठनों को सक्रिय कर रहा है। पाकिस्तान को वो पहले से भी पाल पोष रहा था चाइना भारत के खिलाफ खड़ा करने के लिए, लेकिन अब वो म्यांमार में भी किस तरीके से आतंकी संगठनों को सक्रिय कर रहा है। और इसी पर म्यांमार ने चाइना को कड़ी चेतावनी दी है और लताड़ा भी है कि किस तरीके से वो आतंकी संगठनों को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि चाइना इतना गिर गया है कि वो अगर सामने से नहीं जीत सकता तो अब वो आतंकी संगठनों को किस तरीके से भारत के पीछे लगा रहा है। ये बात अलग है कि वो पहले से भी आतंकियों को फंडिंग करता रहा है, लेकिन अब वो सीधे तौर पर भारत में आतंकी भेज रहा है। तो चाइना की यही चाल थी और इसकी औकात भी यहीं तक रह जाती है, क्योंकि वो जिस तरीके से बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं और भारत एक महाशक्ति, भारत के साथ कभी भी चाइना जीत नहीं सकता, ये बात उसे पता है। इसीलिए वो पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों का साथ ले रहा है। और म्यांमार में सक्रिय आतंकी संगठन सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए चीन के बने हथियारों का प्रयोग करते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी म्यांमार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इन आतंकी समूहों को हथियार सप्लाई करवाती है। इन आतंकी समूहों के चीनी सेना के साथ भी घनिष्ठ संबंध हैं। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया था, 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया, और जिसके बाद आपको बता दें कि विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के इस फैसले के लिए कहा कि ऐप्स को हटाने का दृष्टिकोण भारत की संप्रभुत्ता को बढ़ावा देगा और अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इसी के साथ आपको बता दें कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की नेता और भारतीय अमेरिकी निक्की हेली ने भी इस पर कहा और उन्होंने कहा कि भारत लगातार दिखा रहा है कि वो चीनी
आक्रामकता के बावजूद पीछे नहीं हटेगा। हेली ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये देखकर अच्छा लगा कि भारत ने चीनी कंपनियों के मालिकाना हक वाले 59 लोकप्रिय ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें से टिकटॉक जैसे ऐप भी शामिल हैं, जिसके लिए भारत सबसे बड़े बाजारों में से एक है। भारत लगातार ये दर्शा रहा है कि वो चीन की आक्रामकता के बावजूद पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि रिपब्लिक पार्टी के सांसद मार्को रूबियो ने भी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले का समर्थन किया है और चाइना पर लगातार अमेरिकन सांसद बयान देते आ रहे हैं और किस तरीके से चाइना की इस वक्त विस्तारवादी नीति और उसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार चाइना को लताड़ा है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, चीन के लिए मेरा गुस्सा भी बढ़ रहा है। और इसी पर आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइले मैकनेनी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और किस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति और आक्रामक जो उसका रवैया है, इस पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के खिलाफ बीजिंग का आक्रामक रवैया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का असली चेहरा है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़पों पर उन्होंने कहा कि अमेरिका स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है और उसके शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन के संबंध में हम स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं और इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि चीन दुनिया के अन्य हिस्सों में जिस तरह की आक्रामकता दिखा रहा है, वैसा ही आक्रामक रवैया उसने भारत चीन सीमा पर भी अपनाया है। ये हरकतें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के असली चेहरे को दर्शाती हैं। तो जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति है, पूरी दुनिया में वो घिरा हुआ है और ये बात उसे पता है, इसीलिए किस तरीके से वो घबराया हुआ, उसकी बौखलाहट भी ग्लोबल टाइम्स के जरिए बाहर आती है। तमाम तरह के वो दावे करता है, तमाम तरह के प्रोपेगेंडे फैलाता है, लेकिन चाइना को इस वक्त पता है कि वो भारत से नहीं जीत सकता, इसीलिए वो आतंकी संगठनों का सहारा ले रहा है भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से म्यांमार जैसे देश ने चाइना को चेतावनी दी और आतंकियों को पालने पोषने के लिए जिस तरीके से उसने लताड़ा है, यह दिखाई दे रहा है कि चाइना की औकात क्या रह गई है इस वक्त दुनिया में, क्योंकि ड्रैगन की नीति और नियत से पूरी दुनिया वाकिफ है और इसीलिए कोई भी देश चाइना के समर्थन में आने को तैयार नहीं है। सिर्फ उन देशों को छोड़ दें जो चाइना के गुलाम बन चुके हैं, जैसा कि पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी चाइना अपने रूल और रेगुलेशन को थोप रहा है और इसीलिए देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उसने तिब्बत का हाल किया था, अब वो नेपाल और पाकिस्तान पर उसकी नजर बनी हुई है। इसीलिए वो लगातार नेपाल में भी भारत के विरोध में वो नेपाल को खड़ा कर रहा है और उसके इलाकों पर कब्जा कर रहा है। पाकिस्तान पर भी वो अपने रूल और रेगुलेशन थोप रहा है। उसकी कंपनियां किस तरीके से, जो सरकारी कंपनियां हैं, क्योंकि चाइना में कोई भी, अगर चाइना में बात करें तो एक पत्ता भी बिना सरकार के अनुमति के नहीं हिल सकता। तो अगर सरकारी कंपनियां या कोई भी समाचार एजेंसी या कोई भी समाचार अगर कुछ भी बोलता है तो उसका पूरा अगर हम बात करें तो वो सरकार की ही नियत और नीति होती है। इसीलिए इस तरह की वो बयानबाजी करते हैं। और रशिया पर भी जो उन्होंने बयान दिया, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से रशिया भी उसके विरोध में खड़ा है। वो भारत को पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कम्युनिस्ट विचारधारा के रशिया होने के कारण और चीन में भी कम्युनिस्ट विचारधारा है, तो रशिया भारत के सपोर्ट में तो रहेगा लेकिन चाइना के विरोध में नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन चाइना की विस्तारवादी नीति की वजह से अब रशिया उसके विरोध में खड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि म्यांमार जैसे देश ने चाइना को इस तरीके से लताड़ा है और आतंकियों को पालने पोषने की जो उसने चाइना को चेतावनी दी है, ये दिखाई दे रहा है कि चाइना की जो औकात है वो भारत से लड़ने की नहीं है, बल्कि वो आतंकी संगठनों का सहारा लेकर भारत पर वो किस तरीके से प्रॉक्सी वार कर रहा है और भारत पर वो आतंकियों के जरिए हमला करवाना चाहता है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।